विश करने क्या कहेंगे? बस वही है, शिल्पा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, वेरी ओल्ड डियर फ्रेंड. I'm young. Old young friend. Yeah. No, I'm not saying you old or young. Our friendship is very old. Of course, of course. Yeah. We do. So it goes years back, and I'm really thrilled and happy that today. The He short kept film his is promise. going. Yes, Yeah, I he was told me. shooting, so I told her I'll try my best because I And was shooting. सर मैंने ज़्यादा कोप्स किया है कि दिलीप जी को कितना please मेरा बताइए। सर खा गया वो. No, but I wish all the best, and Thank you, I'm Dilip looking ji. forward to watching the film, and really looking forward. And all the best. Thank you दिलीप जी, thank you so much for coming. Thank you so Thank you so much. much for coming. एक फिल्म देखी जो मेरा दोस्त पलाश दत्त उसने डायरेक्शन किया है. ये मुझे लगता है उनका पहला डायरेक्शन ही डायरेक्शन है. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया है. ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, खाली 15 मिनट्स की ये फिल्म है. एक जो औरत है डांसर थी, लेकिन कुछ होता है और वो डांस नहीं कर सकती, उठ नहीं सकती है. तो ये जो लड़का उन्होंने पाला है, क्योंकि ये औरत को बच्चे नहीं है. ये बच्चे ने क्या किया, मदर्स डे के दिन पे उसको मालूम है कि इसकी इच्छा है डांस करने की, तो इसने उसके घुंघरू निकाले. मदर्स डे पे वो उनको अपनी माँ समझता है, तो सब तैयार वियार करके बोलता है आपको डांस करने की इच्छा है ना, मैं घुंघरू बांधता हूँ. और घुंघरू बांधने के बाद इनकी जो इच्छा है वो खड़ी नहीं रह सकती, फिर भी कुछ भी करके, क्योंकि यू कैन डू इट बोलने के बाद ये जो खड़ी रहती है और डांस करती है वो देखने जैसा है. मतलब एक पाला हुआ बच्चा मानी हुई माँ के लिए क्या करता है वाह वो दिखाया. Very nice. You know, whenever I come, whenever I see something about mother, I become very sentimental because I have lost my mother. I know what mother is. So I want to congratulate Paulash to bring up this kind of a content, and Shilpa ji, you were fantastic in it. This mother-son bond and the relationship issues, which should be highlighted nowadays, because you know, we are drifting from that part, because now a lot of families are becoming nuclear, and people don't understand the value Of an extended family. Of an extended family, and also giving value to a relationship is very important. So abhi jo relationship inhone dikhai, so that is so beautiful and that is so meaningful, and that should be followed by everyone. कि ज़िंदगी में ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है, इट इज़ बियॉन्ड दैट. और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा टची, बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि ये मदर्स डे का मंथ है, लेकिन मदर्स डे 365 डेज़ होना चाहिए. हम एक दिन दे करके ये तो गलत करते हैं. और यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे पलाश का डेडिकेशन लगा. इसने अर्न किया है, जो भी इसने किया है, जो पोजीशन इसने की है वो अर्न किया. और डेफिनेटली माँ क्या होती है वो एक बेटा ही बोल सकता है. और जिस तरीके से इन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि इनकी जो मॉम नहीं है, फिर भी इन्होंने मॉम से ज़्यादा उनको माना, और उन्होंने भी बेटा, ये एक रिलेशन, एक ऐसा बॉन्ड है जो हम बहुत प्यार से इस चीज़ को अगर ध्यान दें तो कर सकते हैं सर. और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज भी बच्चों के लिए तरस रहे हैं, तो ये साबित करते हैं कि रिलेशन जो है, आपका मन अगर है तो वहाँ डेफिनेटली एक अच्छा रिश्ता बर्थ ले सकता है. So congratulations, Thank and I'll you, tell thank you, your acting was such a marvelous. I was really very happy to see your Thank you, Khushi. performance. Thank you. It truly means a lot. सभी किरदारों ने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया है. कोई सीन ऐसे भी थे जिसमें आँख में आंसू आना लाजमी था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी. वो कनेक्शन, हाँ, वो कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट था. तो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको और इनकी टीम को. मैं चाहूँगी ये अब जितने यहाँ हैं वो नहीं, सब स्प्रेड करें और जितने ज़्यादा लोग देखें और अमल करें इस पर. Everybody. Yeah. दिलीप जी कहाँ? ओके, सॉरी. So सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि I'm very साइलेंस गाइस प्लीज. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि I'm very very happy and very proud of him. He has done this as a tribute to his mother. His mother is Mrs.
Papri Datta, Thank you who for the is, yes, and who unfortunately died about almost 11 years back, and she's here. Yeah. she's Always. And that's the reason, because she's here, he's made this as a tribute to his mother. And it's really nice and wonderful that even though in the film he's not the real son, but he has done what today's children don't do. So it's a very nice message-based film wherein you see that you should do for elders and do for people who you treat them like your mother, and especially on Mother's Day. So that's a very, very beautiful thing that Palash you've done. Thank you, And Saya, you're for always well dressed. But for once, I can say that you have created a very brilliant thing, and you're a good director and a good storyteller, Thank you for- along with being a very good actor. Thank you. So I'm really, really happy. I mean, truly means a lot. You have been having such a great body of work as an actress yourself, and truly coming from you, because I have seen your body of work Yes. when I started off, you know. So coming from you really means a lot. Yeah, being a Miss India, done more than 50 in these successful films. Absolutely. And like I say, Hum Aapke Kaun, and a lot of films. And I've our done. generation is aware of that, But you I say, Hum Aapke Hain. You know, so which is very important. And I'm really, really blessed to be a part of this, because you're doing a tribute, and nobody on earth can replace mothers. Mothers, absolutely. So I would like to say along with you a very, very happy Mother's Day to everybody. बहुत अच्छी फिल्म है, मदर्स डे पे रिलीज़ हो रही है एंड इट्स गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन. माँ और बेटे का, बेटा जो अपना बेटा नहीं है लेकिन जिस माँ ने उसको पाला है, जिस लेडी ने उसे पाला है, उसके लिए जो इमोशन है एंड हाउ दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द इमोशन इज़ वेरी ब्यूटीफुली डन. मैंने पलाश को एक ही बात बोली कि यार तू कब से इतना अच्छा फिल्म मेकर बन गया. एंड आई मीन इट्स अमेजिंग. ही इज़ एन अकम्प्लिश्ड कास्टिंग डायरेक्टर नाउ, a director and a writer, and so great job, and all the actors, Shilpa ji, Palash, ma'am, all of you, wonderful work, wonderful work. Thank you boy. हम तीनों की तिकड़ी है, पता है ना कौन है हम लोग? गुरुकुल बॉयज मोहब्बते के. हाँ, हम तीनों तिकड़ी. Right. 25 साल पुरानी दोस्ती है. 26 साल. 26 साल precise यार. So they are celebrating the silver Rajesh jubilee. ji, हाँ. To be honest, I'm a little jealous. Palash is so good at it. All the actors are so good at it, and also the fact that Palash You is are so also young. good. This is also fantastic. But on a very serious note, I think it's very difficult to make a positive movie. It's very difficult to script a positive movie, and it's very difficult to direct a positive movie, especially when it's a short film, because we have such a limited time. Most of the people go for either negative or a thriller or something. I think Palash has always endeavored to, give a very positive message out there. I think it's absolutely fantastic, and of course he has great support in terms of the cast and everybody. So जैसे मैंने कहा, मैं already jealous हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलने वाला. But it was a wonderful experience, wonderful, and thank you for inviting me. Thank you so much. कम देखती हूँ, एंड शॉर्ट मूवी थी तो मैं चली गई, एंड इट्स अमेजिंग. बहुत अच्छी स्टोरी थी. मदर्स डे पर है, और अम्मा अम्मी जान तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उसी को पूरा रिलेटेड है. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत अच्छी है, अमेजिंग. थैंक यू गाइस. उधर क्या देख रहे हैं, इधर करना. चलो बैठ. जो मीडिया इन्वॉल्व मी द मीडिया. तो बोलो. बोला गाइस, बहुत अच्छी शॉर्ट मूवी है. प्लीज़ आप भी देखिए, पूरी आवाम देखिए, सब देखिए. मदर्स डे की फिल्म है तो मदर्स डे की है. थैंक यू अर्शी फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो समोसा मच. खा रहे हो क्या? नहीं, वेफर्स खा रहा हूँ, मेरा फेवरेट. चलो गाइस, बाय बाय. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब आप एक फ़िल्म देखते हैं, आपको फिल्म मेकर की सेंसिटिविटी, फिल्म मेकर बेसिकली क्या है, वो आपको उसकी फ़िल्म देखकर पता चलता है. एंड पलाश की जो सेंसिटिविटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उसके हर सब्जेक्ट में आपको दिखती है. पहली फिल्म जो पलाश ने की थी, जो मैंने डायरेक्ट की थी और लिखी थी, जो एक भाई बहन का बॉन्ड था और एक कहानी थी. आज मैंने देखा एक माँ और बेटे का बॉन्ड है. सो ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी ग्रेविटेड टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स, एंड ऐसी रिलेशनशिप्स जो हम सब जिसको हम फील करते हैं, हमारी बहन, हमारे भाई, माँ बाप. एंड ही इज़ पर्सनली वेरी क्लोज टू हिज फैमिली एंड वेरी अटैच. वो आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे, हर कुछ महीने बाद देयर आर फैमिली पिक्चर्स. सो आई गेस आई वुड से दिस फिल्म इज़ ऑल हार्ट,
And this man is all heart. I have known Palash for many years, and he's genuinely all heart. एंड कमिंग फ्रॉम साई, मैंने साई का जो भी काम पिछले 20 सालों से या 25 सालों से देखते आ रहा हूँ. शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और एज अ डायरेक्टर भी मैंने काम किया, एज एन एक्टर डायरेक्टर. उसमें तो मतलब उम्दा काम करती है, बट जो एक्टर, एक जो एक्ट्रेस है इसमें जो काम निकालती है एज अ डायरेक्टर, आई थिंक वो एक अलग ही लेवल पे है. तो मतलब नहीं पलाश अच्छा नहीं आ रहे, और इन्वॉल्व करो. नहीं, तो जब एक आपको मजा पता है. होता है कि अच्छा एक्टर आपको मिला है तो यू हैव टू ऑब्वियसली पुश योर एक्टर. बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी Thank you, Palash. thank You you. have grown in leaps and bounds, and as an actor you have really grown. एक छोटी सी प्रयास, It's एक a- attempt है. नहीं, बहुत सुंदर है, और ऐसी फिल्में और ऐसे सब्जेक्ट्स बनने बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत कई बार अपने, स्पेशली अपनी माँ को ना बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, और फिर जब वो नहीं होती तब हमें रियलाइज़ होता ये है मेरे साथ उनकी वैल्यू. तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है. कहते हैं ना कि माँ के साथ वो बॉन्ड होता है जो 9 महीने सबसे, किसी भी रिलेशनशिप से सबसे ज़्यादा होता है. तो आई एम सो ग्लैड Palash. Thank We are you, all very Sai. close to Thank our you so mothers, much. so Yeah, yeah. this is a very emotional and I know film. that I've experienced that with Sharbani ma'am. Yes, yes. Thank So I you am for very happy, and more power to you, Palash. And I hope कि ये बस शुरुआत है. There must be more films which you have to follow after this. प्रोड्यूसर साहिबा, मनी मैन कोई यहाँ पे है, प्रोड्यूसर, I am sure good work always बिकॉज इंडिपेंडेंट gets good फिल्म्स बनाना बहुत ही मुश्किल का I काम know. है अपने जेब से. बिकॉज आजकल क्या है कि सब बड़े बजट की फिल्म्स देखना चाहते हैं, पर ऐसी छोटी फिल्म जो हम प्रयास करते हैं और जो हम दर्शाना चाहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है करने के लिए. फाइनेंसर्स नहीं मिलता है, प्रोड्यूसर्स नहीं मिलता है, क्योंकि इसके बाद हमें फिल्म फेस्टिवल्स भेजना पड़ता है. तो फिल्म फेस्टिवल्स की जो खर्चा है वो तो मतलब लाखों में चली जाती है. तो मतलब अगर आप काम नहीं करो तो ऐसा है कि एक्टर्स का अगर काम नहीं होता तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. तो ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म्स को आप लोगों का साथ चाहिए, और जो जनता है उसे मतलब हमें प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे इंडिपेंडेंट But I'm फिल्म sure, क्योंकि बन रही है फिल्में, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीपल आर हेल्पिंग, एंड आई थिंक इट्स अ जर्नी, यू नो. हम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम इस जर्नी पे निकल पड़े हैं. आई एम श्योर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा जो है बढ़ता जाएगा. So all the best to the whole team. I think all the actors, you were brilliant, ma'am. I mean, no words to say. Leila, I think. कम लेला. From you, I really appreciate No, seriously. स्पेशली जब इतने कम कलाकार होते हैं ना, सारा फोकस उन पे होता है, और स्पेशली छोटी फिल्में, तो यहाँ पे अभिनय और स्क्रिप्ट इज़ व्हाट एक्चुअली टेक्स द फिल्म फॉरवर्ड. एंड आई थिंक उस पे 10 on 10 is or rather 100 on 100 has been the thing. So I'm so glad, and all the best. I genuinely feel कि ऐसी और फिल्में पलाश और डायरेक्टर अगर और एक चाहिए हो तो great है मेरे पास. And thank you so much for वो coming. लालच है ना डायरेक्ट करने की, लालच कभी खत्म नहीं होती है. Thank you so much. Thank you. हाँ. आपका ये डायरेक्शन का एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है? डायरेक्शन का एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि इसके पहले मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ, कास्ट कर चुका हूँ, और एक फिल्म में एक्ट भी कर चुका हूँ, काफ़ी सारी फिल्मों में. स्पॉट बॉय भी बन चुका हूँ, प्रोडक्शन बॉय भी बन चुका हूँ, कॉस्ट्यूम स्टाइल, बिकॉज आपको पता ही है कम बजट में फिल्म बनती है. पर इस बार इसलिए चैलेंजिंग लगा क्योंकि आपको डायरेक्ट भी करना आर्टिस्ट को, उसके बाद आपको कैमरा में जाके देखना भी है कि आपके शॉट सही है या नहीं है. तो उसका जो तालमेल है भागम दौड़ी करने का, तो डिफ़िकल्ट तो रहा, क्योंकि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है. हकीकत अगर बताऊं तो मेरा जो एडिटर और जो डीओपी था, उन्होंने काफ़ी सारे मेरे जो विजुअल्स और जो इमेजेस मैंने क्रिएट किए थे कि मुझे ऐसे विजुअल्स चाहिए, मिरर के थ्रू माँ का चेहरा दिखना चाहिए या लैला पांडा का कैरेक्टर का चेहरा दिखना चाहिए, और मैं उस तरफ रहना चाहिए. जो विजुअल्स थे वो मैं डिस्क्राइब कर पाया, पर टेक्निकल जो नॉलेज है तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा एक डायरेक्शन कोर्स करने के लिए, ताकि आगे ये जो सिलसिला है जो अभी मैंने शुरू किया है वो मैं सीख सकूं, क्योंकि मैंने साई से सीखा है. साई ने मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, और साई इतनी निपुण है, इतनी परफेक्ट है अपने क्राफ्ट को लेकर, चाहे वो एडिटिंग हो या प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो. बिकॉज इतने बड़े डीओपी की बेटी है, उनकी माँ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, शर्बानी दियोदर, हम सब जानते हैं. तो इसमें तो आना वो लाजमी है, पर खुद इतनी अच्छी स्टोरी टेलर है, और सारे फिल्म के एस्पेक्ट्स जो होता है, तो मैंने साई से भी काफ़ी हद तक, और खुद अच्छी एक्ट्रेस तो है ही है. तो येस, आई विल डेफिनेटली प्लान टू डू ऑन डायरेक्शन कोर्स इन द फ्यूचर, अगर ये आगे बरकरार रखनी है कि नहीं मुझे. बट येस, ऑब्वियसली पैशन एक्टिंग ही है मेरा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही कहा मैंने, जैसे कि पूरे मीडिया को कहा था पहले, कि
पहले जो ज़माना था वो था जॉइंट फैमिली का ज़माना, धीरे धीरे वो बदलने लगा न्यूक्लियर फैमिली में। अभी वो भी बदलता जा रहा है, जैसे दौर बदलता जा रहा है, हर एक डिकेड बदलता जा रहा है, वैसे फैमिली का स्ट्रक्चर भी छोटा होता जा रहा है। तो अभी ऐसा दौर आया है कि जो सारे एक्टर्स बोलो या कोई भी इंडस्ट्री के लोग जो बाहर से आते हैं बॉम्बे में काम करने के लिए, उनका जो एक्सटेंडेड फैमिली होता है वो उनका घर का स्टाफ होता है, या फिर उनकी जो मेड्स होती है, या फिर नेबर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स के मदर फादर होते हैं, वो सही मायनों में एक फैमिली होता है। तो यही मैं दर्शाना चाहता था कि हमारे जो खून वाला जो फैमिली है, जिससे हम पले बड़े हैं, जो हमारे जन्मदाता है या जो हमारी माँ है, उसके अलावा भी एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये मेरे लाइफ में हो चुका है। 25 साल पहले जब भी मेरे मदर फादर आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट किए थे और मेरे मदर फादर आते जाते रहते थे, तो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली यही मेरे वर्क कॉलीग्स बन गए, और यही जो मेरे ये लोग हैं। तो बस एक्सटेंडेड फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसके थ्रू दर्शाना चाहता था। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आई थिंक कि ज़िंदगी में जो छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं होता। सो वी शुड सेलिब्रेट द स्मॉलर मोमेंट्स इन लाइफ। सिंपलिसिटी, जो सिंपल थिंग। तो ये जो एक छोटा मोमेंट था कि एक औरत का दिन स्पेशल कैसे हो सके एक छोटी सी चीज़ से, दैट इज़ द ब्यूटी। और सिंपलिसिटी सबसे मुश्किल होती है करना। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर ही हैज़ एक्सेल्ड। अपनी माँ से, अपने संस्कारों से, अपने इमोशन से कैसा जुड़ा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगा फिल्म। एज एन एक्टर पलाश को मैंने पहली बार देखा। मैं तो ऐसे ही बहुत इन्होंने मेरे थ्रू काफ़ी एड्स किए हैं। एग्जैक्टली, एज ए कोऑर्डिनेटर आई नो, पर आज मुझे पता चला कि ये तो मल्टी टैलेंटेड है। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, फिल्म भी ऐसी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आई होप के आगे भी आप ऐसे ही फिल्में करते रहो, नए नए सब्जेक्ट आप लेकर आइए, और हो सके तो इमोशंस के साथ जुड़े रहें। और आपको भी कास्ट करना लाजमी है, क्योंकि आप इतनी अच्छी अदाकारा है, और अनुपमा इतना कल्ट शो में आप काम करी है, जो सबसे नंबर 1 शो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो तो ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन टू पलाश। थैंक यू अल्पना, थैंक यू सो। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पलाश भाई को, और मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है माँ का, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था इस तरह के फिल्म प्रीमियर में आना, शॉर्ट फिल्म को देखना। तो बहुत ही भावनात्मक और शानदार मुद्दे को इन्होंने उठाया है, और इस तरह की फिल्में मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी फिल्में जब समाज में बनती हैं तो लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। किस तरह के समाज के ताने बाने को लोगों ने जोड़ रखा है, और इन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बाहर से लोग आते हैं, कहीं भी बाहर से जो लोग आते हैं, उनके साथ में उनका साथ का स्टाफ ही उनकी फैमिली की तरह काम करता है, और इसी को इन्होंने इस फिल्म में प्रदर्शित किया है। तो बहुत ही शानदार चीज़ इन्होंने ऐसी बताई है कि मतलब अगर इस तरह की चीज़ें और बनेगी, मैं समझता हूँ कि समाज को जोड़ने का और मजबूत करने का काम करेंगी। और साथ ही साथ मैं हमारे भाई को और इनकी पूरी टीम को दावत देना चाहूँगा कि कभी राजस्थान आए और वहाँ पर आकर इस तरह की फिल्म को बनाए। हमारा पूरा सहयोग और सपोर्ट आपके साथ हमेशा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है हम जैसे फिल्म मेकर। साई भी एक अच्छी फिल्म मेकर है और खुद एक अच्छी एक्ट्रेस भी है, तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इवन जुबैर खुद एक फिल्म डायरेक्टर और वेब सीरीज डायरेक्टर है और आर्टिस्ट भी है। तो हम जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं उनको तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो बहुत जरूरी है। कहने वाला था कि आपको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को यस द मनी मैन। हाँ बोलिए। ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब आप ऐसे मुद्दों को जब उठाते हैं ना, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं। ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको तो सिर्फ मुद्दे उठाने की जरूरत है। थैंक यू। और वो भी सोशल कॉज मुद्दे। बिल्कुल सोशल कॉज मुद्दे। बहुत ही अच्छा था, रियलिस्टिक था पूरा, और 15 मिनट का वो था, शॉर्ट फिल्म था, और पूरा 15 मिनट मेरे स्क्रीन में ही था मेरा नज़र। तो बहुत ही अच्छा था। पलाश बहुत अच्छा एक्ट किए थे इसमें, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सो आई एम स्पीचलेस, क्योंकि मेरी थोड़ी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वालिदा के सिलसिले में ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे माँ का नाम आते के साथ ही आपकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। और जिस तरीके से पलाश ने स्टोरी टेलिंग की है, और मैं तो स्पीचलेस था। आई वाज लाइक
कि एक कमरे की कहानी में आप 15 मिनट तक किसी को एंगेज कर सकते हैं. दिस इज समथिंग अमेजिंग. थैंक यू. और वसीम के साथ मैंने एज एन एक्टर काम किया है, ऐड किया है, SBI का ऐड किया जो वसीम ने खुद डायरेक्ट किया और 2-3 और प्रोड्यूस किया है. तो वसीम कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट बिकॉज दिस वाज आल्सो 8 years बैक. तो आप भी, आपका खुद का कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है जो दुबई में फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, जो आप इतना अच्छा, और उनका एक फिल्म भी रिलीज हुआ है. या सो कमिंग फ्रॉम यू वसीम ट्रूली एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग, क्योंकि ये छोटी सी फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म है. शॉर्ट फिल्म्स को वैसे भी प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, पर अगर आप लोगों का साथ रहा तो आई एम श्योर. 2 मिनट का 3 मिनट का गाना होता है, वो गाना देखने में आप पक जाते हो, जबकि उसमें बहुत म्यूज़िक होता है, बहुत लड़कियाँ भी डांस कर रही होती हैं, सब कुछ होता है. 3 मिनट का गाना आप झेलना मुश्किल हो जाता है, ना कि आप 15 मिनट एक कमरे की कहानी 15 मिनट तक आपको एंगेज करके रखे दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. इट इज़ ट्रूली अमेजिंग. थैंक यू वसीम, ट्रूली थैंक यू. एक काम उन्होंने जो मेंशन किया कि आज के दिन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं तो शॉर्ट फिल्म को बढ़ावा देते हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा अच्छा स्टेप लिया है. वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट. थैंक यू सो मच. एंड इट वाज अ वेरी गुड मैसेज सेइंग दैट बॉम्बे में और स्पेशली आज के दिन में सर्वेंट लोग अगर अपने मालिक हाउस है होते हैं तो अपने मालिक को अगर अपना पेरेंट्स समझ के इतना बड़ा स्टेप लिया है. दिस इज अ वेरी टचिंग मूवी. आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच दिस. एक सीखने लायक मूवी है. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. इट वाज अ वेरी गुड मैसेज and thanks for inviting us. Thanks for coming. Oh, he's a gold man. Oh, Bengalis love gold. Bengalis love gold. हाँ, Zubair, come. Just wait, आप लोग please wait. Take a picture with you. Yeah. Hi everyone. Firstly, happy Mother's Day to everyone. और सबसे पहली बात, मैं पलाश को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इनकी एक्टिंग देखी है. पहले थैंक्स मॉम में देखी, उससे पहले बचपन से देखता आया था. तो हाँ, तुम्हारे बचपन से, मेरे बचपन से देखता आया था. बट येस, कमिंग टू द टॉपिक, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज इससे पहले वाली जो शॉर्ट फिल्म थी वो अलग कॉन्सेप्ट था और एक्टिंग पे मैं गया था. अभी तो बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें पलाश के अंदर, ये जो चीज़ थी ये भी फर्स्ट टाइम आई हैव सीन. आई एम सरप्राइज. स्टोरी टेलिंग राइट. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि फादर मदर से कनेक्शन हम लोग ऑफ स्क्रीन भी मिलते हैं तो डिस्कस बहुत सारा करते हैं, और हम लोग का पर्सनल कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही है. इवन आई हैव लॉस्ट माय फादर. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने के बाद आपको वो यादों में ले जाती हैं. और कुछ चीज़ें हैं लाइक बिकॉज इसमें भी डांस से रिलेटेड था, जॉय ऑफ डांस, एंड आई वॉज अ डांसर बिफोर. एंड मेरे फादर ने ही मुझको सबसे पहले स्टेज में ला के स्टेज पे खड़ा कर दिया कि नाचो. तो वो चीज़ मुझे बहुत कनेक्ट की थी अभी. और छोटी छोटी चीज़ें, इवन द BGM, इवन द SFX, बहुत बारीकी से काम किया है. एंड आई लाइक दैट थिंग. जो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि ये स्टोरी टेलिंग बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत सब्जेक्टिव है. आई गेस तो जो इंडी फिल्म मेकर्स होते हैं हम लोगों के पास में आई गेस जो प्लेटफॉर्म्स की कमी होती है ना, लेकिन ये फिल्म्स अगर ये हार्ट टचिंग फिल्म्स हैं, सेंसिटिव टॉपिक है और ज़्यादा मोहब्बत मिलती है तो 110% ऐसी फिल्में और बनेंगी. एंड आई विश पलाश के हम लोग भी साथ में काम करें. थैंक यू फॉर कमिंग. या जुबैर, ट्रूली डेफिनेटली वी विल बी वर्किंग टुगेदर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच पलाश. थैंक यू. या कम. वन सेकंड. गैंग समेटेंगे एक ही फ्रेम में. I want to solo with you. हाँ, हम लोग solo. Well, I began my journey as a lawyer. That's the first point because I was always good in studies. But then I realized midway that this is not me. So मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा अब वही रास्ता ही बदल दूँ. I was very fond of dance, music, drama. तो मैंने लगा कि चलो मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लेती हूँ. I did voice overs and then I went into acting and तुरंत ही मुझे काम मिल गया because lot of serials were happening at that time. So immediately I got lot of work at that time and I was very busy. तो आपका एक
लैंडमार्क शो आपके करियर में has edged? अभी टीवी शो में तो कहानी घर घर की एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दैट वाज अर्लियर, शुरुआत में था। बाद में व्हाट टुक अप पॉपुलैरिटी वाज सारा भाई वर्सेस सारा भाई। इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि वो आइकॉनिक सीरियल है और वहाँ सब कैरेक्टर्स, सारे स्टोरीज़ इतनी अच्छी हैं कि सबको जस्ट भा जाती है। आज भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं कि वी लव सारा भाई, वी लव सारा भाई। हर जगह वो लोग देख पाते हैं, तो दे रिलेट टू दैट बिकॉज इट्स सो नॉर्मल, नेचुरल विद ह्यूमर। सो इसीलिए वो बहुत ही पॉपुलर है। एंड आई वाज सरिता, माया's friend. Not just TV shows, but a lot of films that you've done and Yeah. I started out with Ashoka. Suddenly I got a call from Dreams Unlimited. I said कोई मजाक कर रहा है कि मेरे साथ शाहरुख खान की कंपनी मुझे क्यों फ़ोन करेगी। एंड आई वाज शुरुआत था मेरा वो करियर का। फिर भी मैंने उनको आई गिव देम इम्पोर्टेंस एंड आई सेड हाँ ठीक है, क्या बताना चाहते हो कि नहीं मुझे आपके लिए रोल है। तो आई सेड ठीक है। तो आई स्टार्टेड आउट विद अशोका, फिर उसके बाद तुरंत ही कभी खुशी कभी गम, हम तुम, मुझसे शादी करोगी, हलचल एंड एंड फिर तो कारवार चलता ही रहा। बहुत सारे फिल्म्स हैं जो शुड आई मेंशन, और आई रियली एंजॉय डूइंग एवरी वन ऑफ देम। You've been very lucky, not just iconic shows, but iconic films and best of production houses. Yes. When you now look back to 25 years, बहुत बहुत लंबा अरसा होता है, especially for a career where you're growing and you've grown leaps and bounds. What would you like to say? What do? उसके बारे में क्या कहेंगे? सी जब शुरुआत होती है हम बहुत सब कुछ नया होता है। इवन दो वी मे बी गुड इन एक्टिंग और वी नो आर्ट एंड क्राफ्ट, मगर द माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा हम हिल जाते हैं। मगर एज वी गो लॉन्ग आवर आर्टिस्ट पना टेक्स ओवर, हम डरना बंद हो जाते हैं। एंड देन व्हाट वी हैव grown up, what is there within me comes out. That is my artistry, my art, my craft. मेरा एक्टिंग का वो जो कीड़ा था वो सब बाहर आ जाता है। तो देन यू फ्लो अलॉन्ग। जो भी रोल्स आते हैं, हम हर किस्म के चैलेंजेस हम फेस करते हैं, अलग टाइप ऑफ रोल। इन वन रोल आई वाज सपोज टू बी अ मेड सर्वेंट हुज डॉटर इज रेप्ड, तो जब उसका डेड बॉडी देखते हैं तो आई हैव टू स्क्रीम एंड शाउट कि क्या हो रहा है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कभी खुशी कभी गम में आई एम द एलिगेंट मदर, लाइक हुज सो हर किस्म के रोल पूरी जर्नी में मैंने हर किस्म के रोल किए हैं और बहुत ही मज़ा आया है। आप जब when you look back now, because career has just begun, as they say, you're still doing work and such good work. तो जब आप वापस देखते हैं अपनी जर्नी में, तो आप अपने साथ अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या इम्पोर्टेंट रोल रहा है या फिल्म रही या शो, something which has been very close to your heart. बच्चों का शोज़ में मुझे मज़ा आता था क्योंकि मैं एक में तो विच बनी थी और एक में, क्योंकि वो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, आज भी आकर पूछते आप बेस्ट ऑफ लकी में निकी में थे, सो आई रियली रिलेट टू देम। And that was the kids shows. I did 3 or 4 Shararat and Best of Luck Nikki and one more was, I don't remember the name. And uske baad I think Sara Bhai versus Sara Bhai, because my role was etched out in a very different manner. Heroine की जो friend होती है मगर heroine उसको ही copy करती है. So that is so iconic. It's never heard of. It's so unusual. कोई हीरोइन की तो दे फॉलो करते हैं मगर उसके फ्रेंड को फॉलो करना वो एक आइकॉनिक है। सो आई थिंक दैट वाज माय वेरी गुड टेक ऑन माय गुड वर्क दैट आई डिड। आज आप as I just mentioned, iconic mother, और आज आप मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं with Vilas Atta's Dance of Joy. Yes. Yes, first of all, I'm so grateful, so grateful to Palash for thinking of me for this role. When he wrote the script and all that, I think he had me in mind. So I'm so grateful and I'm extremely happy. मदर का जो कैरेक्टर है हर औरत के अंदर में जो होता ही है, चाहे वो मदर बने या ना बने, सो वो कैरेक्टर करते करते वो उभर ही आता है। सो व्हेन आई डिड दिस फिल्म, इट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर एक्सप्रेशंस, हर फीलिंग was real. It was like my own mother talking to me or doing things for me. और आज मैं किसी की मदर बनी हूँ, तो that is absolutely so normal, natural and yet very beautiful. इस फिल्म की यादें आपके साथ कैसे जुड़ी हैं और कौन सा आपका जो पार्ट था, आज हम देखेंगे भी फिल्म, because we love to watch it. Yes. Something more about your character, about your role, about your working with Palash. इतनी जल्दी हो गया ना
आज स्क्रिप्ट लिखी, कल शूट करो, कल परसों, एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट फास्ट फास्ट. सो इतना सोचने का वक्त नहीं मिलता, मगर जो हमारे अंदर में है वो आ ही जाता है. So I was it was wonderful working with Palash Satta. He's very talented and he's very innovative ideas. He gets things done, you know. मैं तो अभी नहीं बाद में करते हैं ना, बाद में करते इतनी जल्दी क्या है, नहीं अभी करके ख़त्म कर लो, बहुत अच्छा हुआ, ये मौका ही अच्छा है. So that was the impetus I got, the feedback, the प्रोत्साहन कि चलो करते हैं अभी. And the work is done with full polishness and effort. So that was really wonderful working. And as far as the character is concerned, as I said, हर औरत के अंदर में माँ तो होती ही है. तो जैसे हम कैरेक्टर करते गए तब तक हमारे वो फीलिंग्स आती रही, and it just came out so beautifully. Just was very lovely. मैम आप 25 सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने कंप्लीट किया है, क्या कुछ आई थिंक जो आने वाली जनरेशन है या फिर महिलाएं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, वो क्या एक मैसेज रहेगा, क्या आपने सीखा और क्या आप आगे प्रेरणा के तौर पर देना चाहेंगे? मैं वो सीखा कि नेवर गेट डिसअपॉइंटेड and never expect, because our industry or many other industries are very unpredictable, तो कोई भी चीज़ कायम नहीं रहती बहुत वक्त के लिए. हमें लड़ना पड़ता है हमारा स्थान बनाने के लिए हर वक्त, हर चीज़ में होता है ऐसा. तो वो मेरा प्रेरणा रहा है कि डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड और हर्ट. ये होता है, लाइफ में भी होता है, तुम्हारे करियर में भी होएगा. सो बी वेरी हेड ऑन योर शोल्डर्स. अच्छी तरह से आप हर चीज़ में आप प्लान करके करिए. प्लान बी होना चाहिए, मगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सेज देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. आई एम सो गुड एट प्लान ए, देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. मगर वो सोचते थोड़ी ना ऐसा होता है, तो होना ही चाहिए. डू नॉट गेट डिप्रेस एंड आकर एंड प्लीज़ बी नेचुरल, नॉर्मल एंड वेरी यू. Don't have to copy anyone, don't be fake, don't be, उसके जैसे करते हैं, उसके जैसे करते हैं, ऐसा नहीं. Be natural, normal. आपके अंदर में जो काबिलियत है वो बाहर उभर के आएगी, definitely. मैम क्या बदलाव देखा 25 सालों में? बदलाव रोल्स कम हो गए, वो बदलाव देखा मैंने मेरे लिए. नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, बदलाव ये देखा कि थिंग्स आर बिकमिंग वेरी सेम टाइप काइंड ऑफ, वो थोड़ा सा अलग होने के बजाय, थोड़ा सा हटके होने के बजाय, थोड़ा सा एक जात का सेम होते जा रहा था. मगर आज मैं अभी देख रही हूँ पीपल आर वेरी ओपन टू सीइंग न्यू थिंग्स एंड हो रहा है. सो वो बदलाव है कि पीपल आर टेकिंग रिस्क. पीपल मीन्स डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग चांस कि अच्छा ये नया बंदा है, उसकी अच्छी स्टोरी है, नई स्टोरी है, चलो उसको ले लेते हैं, फिल्म बनाते हैं. ऐसे नहीं कि हम पहले की तरह नहीं ये तो नहीं जमेगा, इसमें तो ये नहीं है, उसमें वो नहीं है. तो जो टिपिकल चीज़ें थीं वो नहीं हैं अब. सो दैट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी गुड दैट हम अलग किस्म की चीज़ें करने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हैं. आपने अच्छी आइकॉनिक सीरियल्स की, फिल्में की, कोई ऐसा दोस्त जो अभी तक आपके साथ है रोल ना दोस्त ओके सीरियल का या फिल्म का अभी तक आप उनसे कनेक्टेड है? 25 इयर्स में कोई भी सीरियल और फिल्में हम लोग के रोल्स छोटे होते हैं और हम लोग आते हैं और जाते हैं. तो जिस वक्त हम लोग साथ हैं वो लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मगर जैसे ही सीरियल ख़त्म हुआ सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं. तो फ्रेंडशिप ऐसे नहीं कि टूट जाती है, मगर कम हो जाती है, बिकॉज हम मिलते ही नहीं हैं. वो कोई गोरेगांव रहता है तो मैं कहीं वर्ली में रहती हूँ, तो वो मिलना नहीं होता, वो अपनापन नहीं बने रहता. That is what I have seen over the years, because everything is very not changeable, it's not constant and same anyway. तो दोस्त, मगर कास्टिंग डायरेक्टर्स दोस्त बन के रहे हैं हमारे लाइक पलाश, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वी बीन डूइंग वर्क टुगेदर. उस हिसाब से हम उनके कनेक्शन में हैं, तो वो हमारा दोस्त है. आपने मदर्स डे की बात की, तो अभी मुझे याद है कि फिरोजाबाद में एक बोट डूब गई, उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को ऐसे कलेजे लगा. वही तो माँ का इंस्टिंक्ट ही है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने बच्चे को बचाऊँ. इट मस्ट बी सो मच ऑफ अ ट्रेजेडी, इट मस्ट बी देयर व्हेन यू आर डाइंग, यू आर ड्राउनिंग, और तभी अपने बच्चे को संभालना, उसको खींच के अपने पास रखना. तो उसका वही होगा कि उसको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा या अकेले नहीं होने दूंगा. वो अकेला क्या करेगा, तो मेरे साथ ही रहेगा. तो चाहे मरे या जिए, हम साथ में रहेंगे. That is I think the idea behind her
ये एक्शन. Thank you so much. Thank you. Fantastic director. His vision and all that is too good. Congratulations, firstly. You've also been around and these 2 decades you've been here. आपका debut Dance on Joy से हुआ है और एक special subject से हुआ है. We have just around the corner with Mother's Day. Tell us about that. एक तो पहले तहे दिल से शुक्रिया मीडिया को आने के लिए यहाँ पर इस दिन, क्योंकि आपके बगैर तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता था, तो तहे दिल से शुक्रिया. तो ये जो कहानी है ये बेसिकली मैंने इस तरीके से पिरोया है इस कहानी को कि पहले जो हमारे ज़माने में जो होता था वो था एक जॉइंट फैमिली का ये होता था. उसके बाद चलन हुआ न्यूक्लियर फैमिली का. उसके बाद जो पिछले 8-10 सालों से जो दौर चला आ रहा है वो है एक्सटेंडेड फैमिली का. एक्सटेंडेड फैमिली मतलब हमारे स्टाफ, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के मदर फादर्स, वो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हो जाता है. तो ये ऐसी एक माँ की कहानी है जो अपने स्टाफ के साथ कुछ वक्त बिताती है और वो उनका एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं हैं. तो ऐसी एक माँ की एक अनोखी कहानी है जो मैंने इस स्टोरी के ज़रिए पिरोया है. तो और माँ तो माँ होती है, माँ एक ऐसी इमोशन है, माँ एक ऐसा सेंटिमेंट है जो हमें वीक कर देता है. तो आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट्स दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग. ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहली प्रयास है. मैंने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है और कास्टिंग भी की है और एक्टिंग भी की है, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है. आप पलाश डायरेक्शन ऑफ कोर्स इज अ न्यू एंगल ऑफ योर स्क्रीन, बट आपने मॉडरेशन की है, आपने कास्टिंग की है, आल्सो प्रोड्यूसर. हाउ डू जगल, हाउ डू मैनेज ऑल ऑफ दिस? वेल, आई थिंक आई हैव दैट इन मी. बचपन से एक रहा है मल्टीटास्किंग जो कहते हैं हम, तो बचपन से ही रहा है. बचपन में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था. पब्लिक स्पीकिंग, एलिक्यूशन, डांस, स्पेशली फाइन आर्ट्स में. तो वो शायद सिलसिला जारी है और मज़ा आता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग और ये जो क्रिएटिव जो हैंड इन हैंड जाता है उसमें एक अलग ही एक नशा है, एक अलग ही पैशन है. बिकॉज आई एम पैशनेट, आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई आई कुड जगल एंड मैनेज एवरीथिंग टुगेदर. शिल्पा जी यहाँ हैं and Dance on Joy which is playing the title role Correct. of this. And आपने पहले भी मुझे याद है एक फिल्म बनाई थी Thanks Mom. Yes. तो ये सब्जेक्ट बहुत क्लोज है आपके माँ, या Why did you? I mean, of course, we all are emotional about mothers, but आपने specifically ये choose किया रोल, मतलब फिल्म आपने जो choose किया, जो सब्जेक्ट है, शिल्पा जी is playing the father. करेक्ट. एक तो मेरी तो सुंदर माँ है जो नहीं रही है, 11 साल पहले गुजर गई. ये सब्जेक्ट चूज़ करने का मेन मूल या मेन तात्पर्य ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज़ जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे देश में और एक एक्सटेंडेड फैमिली का एक चलन चला आ रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द जो कहानी है मेरी वो उस कहानी की एक नींव बनाई है मैंने इस फिल्म में. क्योंकि मैं ये कहानी को मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा है, क्योंकि पिछले 25-26 सालों से मेरी जो फैमिली है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं. मेरे फादर जस्ट 10 महीने पहले गुजर गए और मेरी माँ 11 साल पहले गुजर गई. तो पिछले 25-26 सालों से मेरे फादर मदर आउट ऑफ इंडिया रहते थे और उनका आना जाना लगा रहता था बॉम्बे में. पर 25-26 सालों से मैंने जो वक्त गुजारा है वो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जो मेरे वर्क कलीग्स है, जो मेरे प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है जिनके साथ मैंने काम किया एज एन एक्टर, वही मेरा एक्सटेंडेड फैमिली था. तो कुछ उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने इस कहानी में पिरोया है और उसके इर्द गिर्द कहानी फॉर्म की है मैंने. आपने भी 25 years से आप काम कर रहे हैं, तो आप फिल्मों में आपने काम किया, आपको पलाश के साथ काम करके या ऑन योर ओन, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फाउंड इन द स्टोरी टेलिंग स्पेस? See, when we are part of a bigger film or a bigger story, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सबका
हम कैरेक्टर आर्टिस्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है. All those parts are very very strong and like cameo parts. मगर पलाश के साथ इस फिल्म में काम करके मुझे I could feel his personal input, his own feelings, his emotions. वो जो है वो मुझे बताया और I mean we all have it within us, but that comes out. Sometimes it's latent. But when someone talks about it, speaks about it, of his personal experiences, personal emotions, personal feelings, it comes into you, no? And then you perform accordingly. I also have mine, but when I work with somebody who's equally emotional about things, then that's the best thing ever. I mean, इतनी स्क्रिप्ट में अच्छापना क्यों आता है? क्योंकि हम दोनों ने हमारी अंदर की नॉट जान डाल दी, ऐसा नहीं, मगर अंदर के फीलिंग्स उसके अंदर में डाल दिए हैं, तो वो बन के उभर के अच्छी आती हैं फिल्म. एक तो शिल्पा को मैं पिछले आई थिंक लगभग 24 सालों से जानता हूँ. आई बीन नोइंग हर, वी हैव बीन फ्रेंड्स, और मेरे थ्रू शिल्पा ने काफ़ी काम भी किया एज एन एक्टर, टैलेंट कोऑर्डिनेटर, और हमने शायद एक प्ले भी किया था, ब्लेम इट ऑन यशराज, भरत दाभोलकर सर का. तो वो एक बॉन्डिंग अच्छी रही. और क्या होता है जब भी आप ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करते हो, सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स करते हो, तभी बॉन्डिंग एक्टर्स के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको आप पहचानते हो. क्योंकि अगर आप एक आउटसाइड एक्टर को लो जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसमें टाइम भी वक्त भी चला जाता है और आपको जो चाहते हो नहीं हो पाता है. तो एक चूँकि मैंने पहली भी फिल्म बनाई थी थैंक्स मॉम, प्रवीणा जी के साथ, शरद मल्होत्रा, आकांक्षा के साथ, वो उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, और शिल्पा जी के साथ तो है ही है पिछले 24 सालों से. तो द मेन रीज़न फॉर मी कास्टिंग हर इन दिस फिल्म, यू विल गेट टू सी द फिल्म, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाई डिड आई कास्ट हर, बिकॉज शिल्पा इज़ अ कथक एक्सपोनेंट. वो पिछले 25 सालों से कथक डांसर रही है, और जो माँ की कैरेक्टर इस फिल्म में डांसर रही है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा. तो दैट्स वन ऑफ माई मेन इंटेंशन. ऑफ कोर्स हमारी एक तालमेल है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो मैं चाहता था वो डिलीवर कर लेती थी. तो वो एक मेन रीज़न रहा है, और हमारा बॉन्डिंग एक्चुअली एज अ फ्रेंड. And on Mother's Day, I would just like to tell each and every individual कि yes, your mothers are there, respect them, spend time with them, not only mothers, your parents, because what you learn from experience or their love, you can't get it in Google. So जो भी है अपने माँ बाप के साथ रहो, build up the friendship, that bond, because वो बहुत ज़रूरी है आजकल में. And as he said, आजकल families छोटी होती जा रही हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली का भी हमें हेल्प लेना पड़ता है. कभी डोमेस्टिक स्टाफ हो, कभी कज़िन हो, अंकल हो, तो जब बॉन्ड बना रहेगा तभी तो आपको हेल्प करेंगे ना वो. सो प्लीज़ बी विथ योर फैमिली ऑल द टाइम. And my, message or whatever you call it, for Mother's Day is कि spend as much as time as possible. क्योंकि क्या होता है हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं काम के भीड़ में, इंडस्ट्री के चक्कर में, हसलिंग में. तो जो मेरे साथ हो चुका है, और मैं कभी कभी रिपेंट करता हूँ कि काश मैं वक्त दिया होता मेरे पेरेंट्स को जब मैं बहुत पीक ऑफ माय करियर में था मैं. तो मैं चाहता हूँ कि लोग काम के साथ अपने पेरेंट्स की जो एक देख रेख है उसका भी बैलेंस मेंटेन किया करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा. तो प्लीज़ 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 शावर योर लव टू योर पेरेंट्स. जितना हो सके एक्सप्रेस करना, क्योंकि मेरे ज़माने में हम ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं थे, हम आई लव यू बोलते नहीं थे. अभी मैं पिछले 11 सालों से जब मम्मी के फ़ोटो के सामने अगरबत्ती चढ़ाता हूँ हर सुबह नहाने के बाद, या दिया जलाता हूँ मैं, तब मैं मम्मी को फ़ोटो में बोलता हूँ कि मम्मी, माँ आई लव यू. सॉरी मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में उन्हें नहीं कहा, क्योंकि हमारे वक्त में माँ को प्यार दिखाने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था. मेरे जनरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 54 का हूँ मैं. तो 1970s 80s में हम आई लव यू नहीं कहते थे, हम गिफ्ट्स वगैरह देते थे. पर आई रिपेंट दैट. सो माई अर्नेस्ट एडवाइस टू एवरीबडी इज प्लीज स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स. दिस टाइम विल नेवर कम बैक अगेन. We also have our actor, Laila Panda, the third thing in our series. So, Laila, sorry. Not Laila, sorry. She's joining us? Yeah, okay. Hi. Bye. What would you like to say? It's been 25 years of Shilpa ji. इस तरफ आई. Actually, दो white hair अच्छा, this is better. ये better है.
So you're here for the screening of the film on the special day of Mother's Day. Yeah, again, sorry. And also Shilpa is completing 25 years for last day. What would you like to say for them? I'm sure we take the review post the film, but Okay, for Shilpa, do you think she looks like that? You know, like she's absolutely gorgeous. I mean, she gives a big competition to everybody. I mean, Nice. she was so easy working with. I mean, she's a veteran, but it was a delight working with her. You know, and I never felt like I'm shooting with her. It was like a extended picnic, and we enjoyed every bit of that. That I agree. So that ease is very important when you are acting with somebody who's very senior, who's very experienced. Until then, they don't make you feel conscious about their, air and all. so what's the memory that you will cherish? Well, I'll take 4 lines. 4 पीस आम के होते हैं और लोग होते हैं 5. माँ बोलती है मुझे पसंद नहीं, राइट? और ये हर माँ करती है. आई मीन जो चीज़ घर में कम होता है तो माँ को हमेशा वो पसंद नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती. इट हैपन्स इन एवरीबडीज़ लाइफ. एंड लाइकवाइज व्हाट पलाश सेड, आई ऑल्सो लॉस्ट माई मॉम. और वही हुआ कि मैं भी नहीं बोल पाई कि हाउ मच आई लव्ड हर. वो गिफ्ट देना, वो साड़ियाँ देना, वो दिवाली में फलान ढिमका, वो सब चलता है, बट वो हाथ पकड़ के कभी आंखों में आंखें मिला के हम नहीं बोल पाते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं. विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड डू एक्चुअली. दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई थिंक. जब वो वहाँ से कॉल आता है और बोलते हैं खाना खाया है, सबको आता है ना, वो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर होता है. भले ही आप मैगी खा के सो रहे हो, रात को टाइम नहीं है आपके पास, एंड केलॉग्स खा के सो गए, बट वहाँ से जब एक कॉल आता है ना, खाना खाया तुमने, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाना एंड द मोस्ट एनर्जेटिक खाना फॉर एवरीबडी. सो मैं यही बोलूँगी, बिकॉज एवरीबडीज़ मॉम इज़ ऑब्वियसली वेरी क्लोज. जिनके अभी मेरी तरह जिन्होंने खोया है, उनको तब पता चलता है कि कितना बड़ा ट्रेजर उनने खो दिया एक्चुअली. सो वेरी नाइस. Yes. Thank you everyone. ठीक, ऐसा आएगा ये काम. Thank you so much. In a very touching film. I have to thank you, Palash, for making it. Thank you for coming, ma'am. Not at all. It actually talks about what life is for elderly people, the loneliness that a lot of single people face in urban India today. And yet, if the connect is proper, if you treat your own people who work for you as human beings and not as people just providing service, you actually get the affection that you give. And I think in that sense, it not only talks about mothers and Mother's Day, but it also talks about the social setting that we are in today. And in that sense, it's a very realistic but very touching take on Mother's Day. मैं शिल्पा मेहता के बारे में क्या बोलूँगी यार? She is so good. What does one? Oh, I'm so sorry. I didn't know you guys. No, ma'am. Not at all. What do I say about her? She's a superb actress, and there's nothing to say. That little bit of dancing she did, even for 30 seconds, you can see in all the nazakat and all the mudra that she's a trained professional, accomplished dancer, and not a bad actress. Not a bad? Actress. Actress, okay. And the young girl is absconding. Yeah, Leila is right here. Oh, they're right. Come. Oh, hi. Come, Leila. Come. Come that side. Come, stand Come here. this side, yeah. Idhar. Balance the frame. Yeah. And again,
we haven't met. No. But very nice work. And I think that you said this is your first film? Yes, ma'am. As a director. As a And director, a writer it's your and a first director, film. yes, ma'am. Okay. For somebody who's making his first film, it's a film that is crafted with a lot of surety. He knows what he wants and he goes out to get it. And that you see in the performances. You also see them in the interaction. The fact that affection between two of them is just limited to the touching of the back of the hands. Oh, thank you. Thank you for the observation, ma'am. Thank you for the Rather than observation. the normal matka jhatkas that we are Lovely dealt with. observation. Because that is so true. That is so real. Very real. Yes. Very believable. That's right. Yes. Thank you, ma'am. Thank you for really observing that. That's so. अरे पिक्चर देख रहे थे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार? That is your experience. That's your experience. Yeah. Yes, ma'am. Right. Okay. Done. Thank you, ma'am. Can I Thank you run? so much. Absolutely. One picture with you. Come, guys. Come. Get into the frame. There's a professional photographer taking over. Yeah. We already have, yes. Thank you a Right? lot. Yeah. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Truly. Chalo. First of all, congratulations. It's a special day, Mother's Day. So wishing everybody that. And it's I don't think the duration is an important factor. What is important is the emotion is captured in those 15 minutes, and that is being highlighted in this. Congratulations to Palash for stepping into this new role. Actor, director, writer, and of course, big congratulations to Shilpa ma'am. 25 years in the industry and fabulous years. She's made a mark, and we all respect her and look forward to her next project always. So I think this is a special occasion, and the film definitely stands out. So I really enjoyed it, and looking forward to more such projects which really touch you from within and really make a mark.